कॉकरोच जनता पार्टी एक परिघटना के रूप में हमारे सामने आई है। वो इसी परिप्रेक्ष्य में कि एक के बाद एक ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हो रहा है जिन सवालों का कोई जवाब सरकार नहीं देगी। बिहार में भी हमने देखा कि फिर एक बार नौजवानों का जबरदस्त आंदोलन। बहुत सिंपल मांग है, बहुत सीधी मांग है टीआरई 4 को लेकर के, लेकिन उस पर लाठी चल रही है और उस जगह पे एनकाउंटर और बुलडोजर आ गया है। और ये एनकाउंटर और बुलडोजर अगर किसी सरकार की घोषित नीति हो जाए, यही अगर पूरे देश में, तो इसका मतलब कानून का कोई राज नहीं है। कानून का राज अगर हो, संविधान का राज अगर हो, वह ऐसे एनकाउंटर की और बुलडोजर की कोई नीति नहीं हो सकती है। जैसे बिहार में एसआईआर था, बंगाल में बिहार से भी खराब एसआईआर, लाखों लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जिनको ट्राइब्यूनल में भेज दिया गया, और ऐसे 35 लाख लोगों के नाम ट्राइब्यूनल के समक्ष लंबित है। अभी ट्राइब्यूनल ने सुना भी नहीं है, कब तक सुना जाएगा वो पता भी नहीं है। लेकिन इस बीच में चुनाव हो गया, 35 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए, और आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो वोटों का फासला है वो 32 लाख है, और 35 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। आंकड़े ऐसे भी आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास में इतना ज्यादा मतदान का प्रतिशत कभी नहीं देखा गया, 92-93%। और जिसका मतलब ये निकल रहा है कि औसत 53 सेकंड में एक वोट, और कई घंटे के बीच में ऐसे है जहां 40 या 38 सेकंड में एक एक वोट पड़ा है। अब ये चुनाव आयोग बताए कि कैसे संभव है। दुनिया में जहां भी ईवीएम से चुनाव होता हो या बैलेट से चुनाव होता हो, 40 सेकंड में एक वोट यह संभव है, कभी नहीं हुआ है। ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कायम हो रहा है, मतदान का प्रतिशत, मतदान की रफ्तार, तो इस पर तो कहीं कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए इसी दौर में हमने देखा ये जो कॉकरोच जनता पार्टी एक परिघटना के रूप में हमारे सामने आई है। वो इसी परिप्रेक्ष्य में कि एक के बाद एक ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हो रहा है जिन सवालों का कोई जवाब सरकार नहीं देगी। अब 22 लाख नौजवान, उनके परिवार जो नीट की परीक्षा देने वाले थे, वो नीट की परीक्षा कैंसिल। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, 10 साल में 80 बार से ज्यादा ये परीक्षाएं लेती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पूरी तरह प्राइवेट और पूरी तरह आरएसएस के कब्जे में, और जिसका कहीं से कोई अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, नेचुरल है कि इसको लेकर के मांग जो उठी है कि आपके शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, ये एनटीए को रद्द कर दिया जाए, ये नीट परीक्षा प्रणाली को ही रद्द कर दिया जाए। पूरे देश में एक परीक्षा सेंट्रलाइज और उसमें एक बार हो जाए ऐसा, तो ये सेंट्रलाइजेशन ये खत्म हो। जहां जिस राज्य में अलग अलग हिसाब से भी परीक्षा हो सकती है, जहां इसमें इस तरीके से ये कम होंगे। बिहार में भी हमने देखा कि फिर एक बार नौजवानों का जबरदस्त आंदोलन। बहुत सिंपल मांग है, बहुत सीधी मांग है टीआरई 4 को लेकर के, लेकिन उस पर लाठी चल रही है। और शिक्षा मंत्री बिहार के छात्राओं के बारे में, लड़कियों के बारे में कह रहे हैं कि सड़क पे आने की जरूरत ही क्या है, आंदोलन करने की जरूरत ही क्या है, हम है ना, मोदी जी है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, बस नारों से खुश रहिए। कोई एक अधिनियम है तो उससे खुश रहिए, बाकी शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, रोज बलात्कार की घटनाएं हैं, बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती, तो इससे कोई आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे में हमें लगता है कि ये जो पूरे नौजवानों के गुस्से का जो विस्फोट हम इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे थे, उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो एक बात तो साफ है कि ये सरकार जो हमें डराती है वो खुद डरी हुई है। ये सरकार जो पूरे देश में डर का राज कायम करना चाहती है, वो खुद डरे हुए लोग हैं, और उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, और वो नहीं चाहते कि लोग, नौजवान कोई सवाल करें। तो हम नौजवानों की इस भावना के साथ हैं, और बिहार में भी धनंजय जी और ये बताएंगे
संदीप जी कि बिहार में भी आंदोलन के कार्यक्रम है। ये डबल इंजन के डबल जो शिक्षा मंत्री है दोनों, ये शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा और तमाम छात्र नौजवानों के जो मांगे हैं उसके समर्थन में कुछ और बातें जो है इस समय पूरे देश में मजदूरों के बड़े आंदोलन दिख रहे हैं। सिर्फ डिजिटल माध्यम में कॉकरोच पार्टी ही नहीं, जमीन पर बड़े बड़े आंदोलन दिख रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जो हमने देखा जयपुर में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन था। आपके नोएडा में, मानेसर में, फरीदाबाद में, बठिंडा में मजदूरों का आंदोलन बहुत बड़ा चल रहा है। और उस आंदोलन में भी उनको भी एनएसए में, उनके ऊपर एनएसए लागू हो रहा है। 2000 मजदूर नोएडा में जेल में है। आम मजदूर जो अपनी मजदूरी की मांग कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। तो वैसे में इस पूरे दौर में आंदोलन और वाले आंदोलन की ही पार्टी है। तो जो राज्य सम्मेलन हुआ मेरे सामने आए, मुझे खुशी है कि पहली बार कम से कम 20% महिलाओं की भागीदारी हमारे राज्य कमेटी में इस बार हो पाई है। और ये पार्टी नई जो राज्य कमेटी है पूरी उसकी योजना बनेगी आगे पूरे बिहार भर में और बड़े आंदोलन के लिए। अभी बंगाल में भी कल हमारी राज्य कमेटी की बैठक होगी और बंगाल में भी हमने देखा कि जरूर जो चुनाव परिणाम है ये तो चौंकाने वाला था, लेकिन लोग घबराए हुए नहीं हैं। जो चुनाव में झालमुरी की चर्चा हुई कि मोदी जी 10 रुपए का झालमुरी खाते हैं, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ वो सारे झालमुरी बेचने वाले जो हॉकर थे वो रेलवे स्टेशनों के इर्द गिर्द उनको उजाड़ दिया गया। तो वो बेचने वाले भी और खाने वाले भी वो खत्म। तो लेकिन इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। अभी इस पूरे कुर्बानी में वहां इस पूरे पशुओं को लेकर के एक नया फरमान जारी हुआ और बंगाल के मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि ठीक है हम नहीं खरीदेंगे। और पूरे हिंदू किसानों में वहां त्राहिमाम की स्थिति है कि हम जाएंगे कहाँ। तो ये जो पूरे वहां की अर्थव्यवस्था थी जिसमें कहीं कोई सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, कोई नफरत की बात नहीं थी, ये लोगों के अपने अपने एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ये निर्भरता और एकता की जो पूरे आर्थिक व्यवस्था थी उसको इन्होंने तोड़ दिया है नफरत के नाम पर, और उसका बहुत बुरा परिणाम हो रहा है और लोग इसको लेकर के लड़ रहे हैं। तो हम लोग हर जगह पूरे देश में ही आंदोलन का और तेज करेंगे और केंद्रीय कमेटी की बैठक के बाद और बिहार में भी राज्य कमेटी की बैठक के बाद और ज्यादा आंदोलनों के कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आएंगे। शेष जो कुणाल जी ने कहा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में अब नहीं है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। पूरे बिहार में शासन का जो नारा होता था, जो ये जो बात थी उसी को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और उस जगह पे एनकाउंटर और बुलडोजर आ गया है। और ये एनकाउंटर और बुलडोजर अगर किसी सरकार की घोषित नीति हो जाए, यही अगर पूरे देश में, तो इसका मतलब कानून का कोई राज नहीं है। कानून का राज अगर हो, संविधान का राज अगर हो, वहां ऐसे एनकाउंटर की और बुलडोजर की कोई नीति नहीं हो सकती। लेकिन बिहार सरकार यूपी के तर्ज पर एनकाउंटर और बुलडोजर के रास्ते पर सरकार चलाना चाहती है और हमें लगता है कि ये संविधान के लिए, कानून के लिए सीधी चुनौती है, उसका निषेध है और इस पर भी पूरे बिहार में हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे।